नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ लखनऊ शहर के ट्रैफिक वार्डन सुमित मिश्रा सर हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ शहर में प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक संस्था में अगर यातायात के प्रति जागरूकता की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है कि सुमित मिश्रा सर हर जगह जा करके लोगों के अंदर यातायात के प्रति सिविक सेंस डेवलप करने का पूरा कार्य करते हैं। तो आज बड़े सौभाग्य से सर से मुलाकात हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी लखनऊ टीम को, ट्रैफिक की टीम को जो है। और ये अपने आप में सर एक सौभाग्य क्या बात है। लखनऊ में अगर हम एक रेशियो लें, अगर 100 की संख्या है तो उस 100 की संख्या में ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है एज ए ट्रैफिक वॉलंटियर सुमित मिश्रा और हमारे 2-3 साथी उनका नाम आता है। क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम दिखना भी चाहिए सर। तो स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज सर हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये तभी पूरा होता है जब तक आप टीम बॉन्डिंग भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन कई जगह देखा जाए ट्रैफिक का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, केवल फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। लेकिन लखनऊ जनपद ट्रैफिक पुलिस का जो है एक स्टाफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर कटिबद्ध रहता है। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि जब सर जो है बताते हैं लोगों को तो एक अनोखा स्टाइल होता है और यातायात के प्रति बहुत से ऐसे वीडियोज हैं जो सर जो है लोगों को दिखाते हैं। तो सर आपने लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि यातायात नियमों के प्रति वो क्या कैसे सजग? देखिए विकास सर, ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट है, ट्रेनिंग का मतलब होना चाहिए कि वो हमें 10 साल बाद भी याद रहे। तो कंटेंट को ऐसे बनाइए शॉर्ट तरीके से कि वो हमें 10 साल बाद भी विकास सर हमें बोले कि सर हमें इस टॉपिक पे बोलना है, तो आप उसके बारे में मास्टरमाइंड कहलाया जाए। तो ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं स्कूल के बच्चों को, तो कंटेंट के साथ, थियरी के साथ साथ थोड़ा सा उसमें मिमिक्री भी डालना चाहिए, या फिर उसको जो है प्रैक्टिकल सेशन भी करना चाहिए। जैसे हम लोग हेड इंजरी के बारे में बताते हैं, तो हेड इंजरी के बारे में बताया चले गया, लेकिन हेड इंजरी को डेमोन्स्ट्रेट करके जो है थोड़ा सा हेलमेट का क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे हमारा हेलमेट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं स्कूल में जो छोड़ने जाते हैं, वो खुद ही नहीं फॉलो करते हैं, स्कूल की मैनेजमेंट कहती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हेलमेट बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हेलमेट में जो 6 अल्फाबेट है HELMET, वो हमारे 8 बॉडी पार्ट को सेव करता है। और ये 8 बॉडी पार्ट जो है हमारे बहुत ही मेजर और सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि अगर इन्हें गर्दन के ऊपर HELMET, H फॉर हेड, E फॉर आइज, M फॉर माउथ, E फॉर ईयर, T फॉर टीथ, टंग एंड थ्रोट, तो ये हमारे 8 बॉडी पार्ट हो गए। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें हल्का सा भी 30 kg के ऊपर, मतलब 30 किलो का भी झटका लग गया, हम सर पे गिरते हैं, तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हेड इंजरी ना हो, कम से कम हो, तो एक मानक वाला हेलमेट है IS 4151 और CM/R हेलमेट का 7 डिजिट का कोड। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार जानकारी। देखिए हमारे सभी साथी तो ये जानना चाह रहे होंगे कि ये कैसे जो है यातायात को रेगुलेट करने में अपना हिस्सा समाज में योगदान कैसे दे सकते हैं, क्या क्या करके लोग अपना योगदान दे सकते हैं। रोड सेफ्टी की बात अगर करते हैं सर, तो रोड सेफ्टी वर्ड कभी खत्म होने वाला शब्द नहीं है, और कितना भी हम इसको ट्रेनिंग दें वो हमारे लिए और बूस्टअप होता है, हम और अपडेट होते रहते हैं। लेकिन अगर इसकी हम शुरुआत करें तो हम अपने यंगस्टर यूथ से, एज बीइंग पेरेंट, हम अपने बच्चों को ये सलाह जरूर दें कि अगर 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट, क्योंकि सीट बेल्ट को हम नॉर्मली खींचिए तो वो सीट बेल्ट आपसे खींच जाएगा, लेकिन एक झटके से अगर खींचिए तो वो शायद सीट बेल्ट जो है मतलब कि 15 इंच भी नहीं खींचेगा। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट का बहुत फायदा होता है। और पता चलता है कि सीट बेल्ट हम नहीं लगाए होते हैं, और जब अभी गाड़ी हमारी लड़ती है तो वो सेंसर काम नहीं करते, मैसेज नहीं देते हैं हमारे ब्रेन की तरह, और वो एयरबैग नहीं खुलते हैं, जो BS6 गाड़ियाँ आई हैं और जो XUV कार हैं। और सर ट्रैफिक वॉलंटियर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सर, ट्रैफिक वॉलंटियर बनने के लिए एक तो आप किसी अच्छे रिकॉग्नाइज लिमिटेड कंपनी से होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका करेक्टर ऑलरेडी वेरीफाई रहता है, और कम से कम जो है 2-3 साल आप ट्रैफिक में निस्वार्थ काम किए हो, तब तो आप ट्रैफिक वॉलंटियर बन सकते हैं। जिले के कप्तान के थ्रू जो है, और जिले का जो भी ट्रैफिक अथॉरिटी होता है या RTO होते हैं, तो उनके तरफ से नाम जाता है तब आप। और सर ट्रैफिक वॉलंटियर बनने से क्या क्या फायदे हैं, अगर जैसे कोई ट्रैफिक वॉलंटियर बनना चाह रहा है जी, तो क्या उसको? ट्रैफिक वॉलंटियर बनने के फायदे ये है कि एक तो सम्मान जो मिलता है, ठीक है, आपकी एक अपनी पहचान होती है ट्रैफिक में, प्लस उस जिले में जो है, ठीक है, और आपको कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पूरा सम्मान मिलता है उसका, ये बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, जैसे एक सम्मान हो गया और एक समाज के प्रति आप जो काम करना चाहते हैं वो आपकी हिस्सेदारी। अब सर देखिए, ये तो है कि अगर कोई संस्था में जुड़ा हुआ है, अपने संस्था से, जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में है, तो ये उनकी
मतलब उनका दायित्व है कि जब भी ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग बुलाए तो निस्वार्थ उनको 1-2 घंटे के लिए आना पड़ेगा। तो हम लोग की जो भी 2 दिन की छुट्टी होती है तो निस्वार्थ हम लोग ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए देते हैं, सैटरडे संडे। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है आप सब ने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छी जानकारी आज सुमित सर के माध्यम से मिली। सुमित सर बहुत अच्छे से लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को यातायात नियमों के प्रति सजग रहने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए बताते हैं। मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कृपया आप यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।